हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ ऑथर डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ नोडल एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसी जंक्शन का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं नोडल एनालिसिस से। साथ ही हम लोगों ने देखा था ब्रांच करंट कैसे निकाली जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है और साथ में कुछ पी बाय क्यूज डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीरीज आरसी सर्किट, जिसको हम लोगों ने कैपेसिटर में कवर किया था। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली है, तो अब इन चीजों को हम दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि समझने में चीजें आसानी हो। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, चार्जिंग के टाइम एनर्जी कैसे डिसिपेट होती है, डिस्चार्जिंग के टाइम एनर्जी कैसे डिसिपेट होती है। यहां पर देखेंगे कि सम इनिशियल चार्ज, अगर कोई इनिशियल चार्ज दिया गया होता है कैपेसिटर को, उसको चार्ज किया जाए तो क्या कंडीशंस होती हैं। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी निकालना सीखा, आज दोबारा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं आज की क्लास में, दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है किसी बैटरी से लगा करके, तो चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैसे इसमें चार्ज चलता है। तो मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। t इज इक्वल टू जीरो पर अगर स्विच को क्लोज किया जाता है तो t इज इक्वल टू जीरो पर जो क्यू रहा होगा वो कितना रहा होगा, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जीरो चार्ज रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, देखो ये माइनस और ये प्लस तो होते ही हैं। करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है I, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहां पर ये प्लस और ये माइनस बनेगा, होगा ऐसा। केवीएल इक्वेशन लिख लो, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या लिखेंगे, माइनस ई प्लस आई आर और प्लस का क्यू बाई सी लिख देंगे, इज इक्वल टू में जीरो लिखा जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। ये अक्रॉस रजिस्टर है, ये अक्रॉस रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये हो गया ईएमएफ। यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखो माइनस ई, इस आई को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और इनटू में आर लिख सकते हैं, प्लस क्यू बाई सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ई को राइट साइड में भेज देते हैं, देखो तो अगर ई को राइट साइड में भेजेंगे तो यहां से लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू में आर इज इक्वल टू बन जाएगा ई माइनस क्यू बाई सी बनेगा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो तो यहां से लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई में, इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं ई माइनस क्यू बाई सी, और इज इक्वल टू में लिखा जाए इधर तो इसे लिखा जा सकता है डी टी बाई आर। बोलो ऐसा होगा। अब एक काम कर लेते हैं, यहां पर जो ये सी है इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं और इधर भेज भी देते हैं, ये ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी डी क्यू डिवाइडेड बाई में, इसे लिख सकते हैं ई सी, और ये माइनस सा क्या लिखा जाएगा यहां पर क्यू, और इसको इधर भेज कर लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाई में आर सी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखो सी पलट के ऊपर जाएगा, फिर ये वापस से यहां भेज देंगे, आरसी बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, अगर किसी टाइम टी तक इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से लिख देंगे इंटीग्रेशन जीरो से लगाकर के किसी टाइम टी तक करेंगे तो क्यू चार्ज मान लेते उस पर गया, तो यहां पर डी क्यू डिवाइडेड बाई में ई सी हो जाएगा, माइनस क्यू होगा, इधर क्या लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा आर सी, जीरो से लगा करके टी बनेगा। इंटीग्रेट कर दो इसे, तो यहां पर ये बनेगा नेचुरल लॉग, मतलब ln ऑफ ये बन जाएगा ई सी माइनस क्यू। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, माइनस साइन भी आएगा, माइनस आएगा ना, देखो क्यू का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 को इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा देखो टी बाई, यहां पर लिख सकते हैं आर सी माइनस साइन के साथ, और यहां जीरो से लगा करके टी लिख देंगे। इस पर लिमिट कहां से कहां तक लगी है, तो इस पर लिमिट लगी है जीरो से लगा करके क्यू तक। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, इधर तो करंट चार्जिंग चल रही है, यहां से वैल्यू मिल जाएगी ln ई सी माइनस क्यू, ये बन जाएगा ln सी ई माइनस क्यू, और माइनस ln बन जाएगा, अगर क्यू की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो सी ई बन जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बनेगा, तो देखो राइट साइड में यहां पर बन रहा है माइनस टी बाई आर सी ही बनेगा, तो माइनस टी बाई आर सी बन जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में लिख सकते हैं सी ई इज इक्वल टू माइनस, तो ऐसा है ही, तो अगर हम इसे ln को उधर भेज देते तो e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बन जाएगा, ये आर सी है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं इधर भेज करके तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहां पर लिखा गया है ये 1 माइनस ये मिल जाएगा क्यू बाई ई सी, या फिर ऐसे लिखा रहने दो अभी के लिए,
इसको इधर भेजेंगे तो बन जाएगा सीई माइनस क्यू इज इक्वल टू सीई बन जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बनेगा। अब क्यू की वैल्यू चाहिए तो देखो सीई लिखा है माइनस सीई ई टू द पावर माइनस टी बाई ये बन जाएगा आर सी इज इक्वल टू में क्यू लिखा जाएगा। सही है ना। अब देखो जैसे हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, याद होगा अगर कैपेसिटर के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पर पढ़ाया था कि क्यू किसी टाइम टी के ऊपर जो होता है उसे लिखा जाता है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इनटू में ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी लिखा जाता है या टाउ लिखा जाता है। देखो वही तो लिखा है। एट टी इज इक्वल टू 0 पर ये कैसा बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के ऊपर अगर बात करें, जब स्टेडी स्टेट आ जाती है इसकी, तो उस समय पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें करंट तो हो जाएगी 0, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट 0 होगी, इसका मतलब पूरा का पूरा ड्रॉप इसके अक्रॉस जाएगा। तो यहां पर अगर हम क्यू फाइनल लिखते हैं एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो क्या लिखा जाएगा, पूरा ड्रॉप इसके अक्रॉस जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा, तो सी इंटू ई लिखा जाएगा। समझ में आया। तो ये फाइनल चार्ज है, तो वही यहां पर लिखा है। देखो ये क्या है, फाइनल चार्ज माइनस, यहां पर देखो लिखा फाइनल चार्ज इंटू ई टू द पावर क्या लिखा गया है माइनस टी बाई टाउ। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो इसको देखो रीअरेंज कर लेते हैं। क्या लिख देंगे यहां पर सीई माइनस सीई ऐसा लिख सकते हैं, और चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं -0 और ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू में क्यों लिखा जाएगा। कुछ नहीं किया, सी में 0 माइनस करवा दिया। 0 माइनस क्यों करवाया, क्योंकि पहले चार्ज 0 था। तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बन जाएगा इज इक्वल टू में क्यू बन जाएगा। ये हो गई इसकी ट्रांजिएंट स्टेट कि क्यों टाइम अगर टी है उस समय पर हमें निकालना होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम यहां से फार्मूला लगाएंगे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इनटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये जनरलाइज फॉर्म में कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर पहले से भी चार्ज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। इसका ग्राफ भी देखो यहां पर बनाया गया है। ये देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब ये इंक्रीज कर रहा होगा तो यहां पर देखो जब हम ये टाउ की वैल्यू, ये क्या लिखा गया है, इसको अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं तो ये लिखा गया है क्यू इज इक्वल टू, यहां पर लिखा गया है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस टी। आरसी को क्या लिख सकते थे हम लोग, टाउ लिखते थे, टाइम कांस्टेंट होता था ना टाउ। तो एट टी इज इक्वल टू टाउ पर क्या होता है, टी इज इक्वल टू टाउ पर जो निकल के आता है चार्ज उसकी वैल्यू होती है 0.632 कैपिटल क्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती चार्ज की। इससे ज्यादा भी से चार्ज नहीं कराया जा सकता क्योंकि अब सर्किट ओपन हो चुका होगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो ये होता है क्यू वर्सेस टी का ग्राफ जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हम डेराइव कर सकते हैं। केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, साइन कन्वेंशन हम लोग जानते हैं, पहला साइन हम लोग लिखते हैं, तो पहला लिखेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस ई प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सॉल्व कर देंगे, रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, उस पर कंडीशन लगाएंगे कि टाउ की वैल्यू टी के बराबर हो जाए, टी की वैल्यू टाउ के बराबर हो जाए, उस समय पर चार्ज कितना रहेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब चार्ज बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद में चार्ज यहां कांस्टेंट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग करंट की इक्वेशन लिखते हैं तो करंट की इक्वेशन देखो लिखी क्या जा सकती है। जो यहां पर वैल्यू लिखी गई थी तो क्यू नॉट थी, इसके साथ हम इससे रिलेट भी कर सकते हैं चाहे तो यहां पर हम करंट की इक्वेशन लिखे तो क्यू की इक्वेशन क्या निकल के आई है, ये निकल के आया है क्यू फाइनल, और इसको ऐसे ना लिखें तो हाँ क्यू फाइनल माइनस, ये लिखा गया क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इंटू में ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बना, यही आया है। तो करेंगे तो देखो ये बनेगा क्यू फाइनल माइनस क्यू फाइनल इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, क्यू इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बनेगा। इस वाले केस को तो हम 0 लेकर के चलेंगे क्योंकि इनिशियली चार्ज नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, और इनिशियल करंट जो है वो मैक्सिमम करंट है, तो चार्ज का ऑन कैपेसिटर 0 होगा। तो यहां से क्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पर क्यू फाइनल बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आई थिंक ये इक्वेशन याद होगी, और इसको हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज लिखा था। डिफरेंशिएट कर दो इसे, तो यहां बन जाएगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो इसे क्यू फाइनल लिख सकते हैं। यहां पर क्या बन जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यू देखो 0 बन जाएगी, तो माइनस का ये लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बनेगा, इनटू माइनस में बन जाएगा 1 बाई टाउ, ऐसा कुछ बनेगा देखो।
और माइनस माइनस यहां पर देखो प्लस हो रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग क्यू फाइनल। तो सीई है क्यू फाइनल। इनटू में क्या लिख सकते हैं, ये 1 बाई टाउ है, टाउ की वैल्यू क्या होती है, आरसी होती है, और यहां पर लिखेंगे ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। सी से सी कट जाएगा, ई बाई आर क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है, जो कि यहां कहीं पर होगी आई नॉट, और इनटू में लिखेंगे ई की पावर माइनस में टी बाई टाउ। इस तरह से हम रिजल्ट लिख सकते हैं करंट की इक्वेशन का। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो एक और तरीका है लिखने का, जो भी यहां पर इक्वेशन लिखी गई थी, ये जो इक्वेशन लिखी है इधर, ये वाली इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम करंट की। तो जो भी वैल्यू आ रही होगी उसकी वैल्यू वहां से डायरेक्ट लिखी जा सकती है। तो ये हो गया हमारे पास करंट की इक्वेशन। करंट की इक्वेशन का ग्राफ क्या है, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है एट t इज इक्वल टू टाउ। t इज इक्वल टू टाउ पर जो यहां पर करंट लिखी जाती है उसे लिखते हैं हम, करंट जब लिखी जाती है फंक्शन तो स्मॉल आई से लिखते हैं, वो लिखा जाएगा 0.368 आई नॉट लिखा जाता है। आई नॉट यहां मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है, उसके बाद ये जीरो की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये करंट का ग्राफ हो गया, यहां पर ये चार्ज का ग्राफ हो गया। ये चार्जिंग की इक्वेशन कैसे डिराइव की जा सकती है, ये ग्राफ हो गए दोनों। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कैपेसिटर की प्लेट के पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल क्या लिखा जाता है कैपेसिटर के लिए, V इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग Q बाई सी, यही तो होता है। तो यहां से अगर लिखेंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब जनरल लिखेंगे ऐसे कि इनिशियल चार्ज 0 था उसके ऊपर, यहां पर लिख देंगे C। Q नॉट बाई सी क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V नॉट के बराबर, यहां लिख देंगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसी तरह से अगर एनर्जी लिखते हैं U इज इक्वल टू, तो लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां पर हाफ बन जाएगा सी, V का स्क्वायर लिखेंगे तो यहां पर V नॉट का स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा U नॉट, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ। देखो सब इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहे हैं, सब इंक्रीज कर रहे होंगे फाइनली, लेकिन मैक्सिमम होकर के ये रुक जाएंगे। तो इस तरह से चाहे हम वोल्टेज इक्वेशन लिखे, एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं, यहां पर चार्ज की इक्वेशन लिख सकते हैं, करंट की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। ग्राफ हो गए इनके। अब बात करते हैं, यहां तो ये ठीक है, डाटा याद रखेंगे इसे, लेकिन जो ओवरऑल हमारे पास फार्मूला निकल के आया है वो किसी भी चीज का लिखना हो, जैसे फाइनल वोल्टेज लिखना है टाइम t, तो लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल इनटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ लिखा जाता है। टाउ की कैलकुलेशन हम लोगों ने करना सीखा था, आज भी करना सीखेंगे, उसमें कुछ नहीं है इशू, दोबारा सीख लेंगे इसे। एनर्जी डेसिपेटेड व्हाइल चार्जिंग, चार्जिंग जब होती है तो एनर्जी कैसे डेसिपेट होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों को पता है H क्या लिखा जाता है, I स्क्वायर RT लिखा जाता है। तो अगर dt टाइम की बात की जा रही हो तो वो हम dt लिख देंगे इसे, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक। dH की वैल्यू जो निकल के आएगी I स्क्वायर, तो ये बन जाएगा I नॉट का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ बनेगा। I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, स्क्वायर करेंगे ऐसा हो जाएगा, इनटू में यहां R लिख सकते हैं, इनटू dt लिख सकते हैं। I नॉट की वैल्यू याद होगी क्या थी, E बाई आर थी, मैक्सिमम वैल्यू यही तो होगी, क्योंकि उस समय पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, e टू द पावर माइनस में बन जाएगा यहां पर 2t बाई टाउ, इनटू में R dt बनेगा। एक R से एक R को कैंसिल करवा दो, यहां पर वैल्यू मिल जाएगी E स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा यहां पर R e टू द पावर माइनस का 2t डिवाइडेड बाय में टाउ बन जाएगा, यहां पर dt बनेगा और यहां पर dh बन जाएगा। क्या करना है, 0 से लगा करके h तक इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर कहां से, 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक, क्योंकि फाइनली चार्ज होगा तो इन्फिनिटी टाइम लगेगा स्टडी स्टेट में जाने के लिए इसे। तो यहां से तो h बन जाएगा इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r बनेगा। यहां पर लिखेंगे तो e टू द पावर जो लिखा है 2t डिवाइडेड बाय में यहां टाउ बना, इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 बाई टाउ बन जाएगा। इस पर लिमिट कहां से कहां की लगी है, 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक की लिमिट लगी है। सॉल्व कर दो इसे तो बन जाएगा e स्क्वायर बाई आर, इनटू में ध्यान से जब यहां पर ये वैल्यू लिखी जाएगी, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू तो माइनस की है हमारे पास, तो ये वैल्यू माइनस की है, तो इसे इधर यहां लिख देते हैं, क्या बन जाएगा ये टाउ। टाउ की वैल्यू क्या होती है, RC होती है, डिवाइडेड बाय में माइनस 2 बनेगा, इनटू में यहां देखो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे ये वैल्यू, तो इन्फिनिटी रखेंगे ये वैल्यू 0 बन जाएगी और ये बन जाएगा 1, सही है। अब सॉल्व कर दो इसे, H इज इक्वल टू बन जाएगा यहां से R से R कट जाएगा तो ये बन जाएगा देखो हाफ, ठीक है,
ये हाफ बन गया, यहां पर लिख सकते हैं ई स्क्वायर, इनटू में यहां लिख सकते हैं सी। सही है, तो ये ओवरऑल हमारे पास वैल्यू निकल के आई है हाफ ऑफ, इसे ऐसे लिख देते हैं, हाफ ऑफ C इंटू ई का स्क्वायर बन जाएगा। ये हीट डेसिपेट होगी। अगर बात करते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी ने एनर्जी कितनी सप्लाई की उसकी बात करें तो क्या लिख सकते हैं, WB इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड, फाइनली चार्ज कितना हो गया है तो CE हो गया है, इनटू में कितना वोल्टेज था E था, तो एनर्जी कितनी सप्लाई की है CE स्क्वायर। तो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की CE स्क्वायर, एनर्जी हाफ CE स्क्वायर एनर्जी के हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो गई। तो ध्यान ये रखेंगे जब कभी भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, इन दैट केस जो एनर्जी डेसिपेट होती इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी की आधी लिखी जाती, हाफ लिखी जाती, याद रहना चाहिए। तो उसी को यहां पर सिर्फ डिस्कस कर दिया है। अगर ये फार्मूला नहीं आता तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जब पढ़ेंगे तो दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आना चाहिए। क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, हीट का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिखा जाता है, VIT लिखा जाता है, याद होंगे, ऐसा जानते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। डिस्चार्जिंग अगर कराई जाती कैपेसिटर की तो क्या होता है, तो इनिशियल चार्ज इसके ऊपर अगर हम क्यू लेकर चलते हैं, कैपिटल क्यू, तो इसके अंदर इनिशियल एनर्जी कितनी होगी तो क्यू स्क्वायर बाई 2C होगी। याद होगा कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी जो स्टोर्ड होती प्लेट में वो इतनी लिखी जाती है। और यहां T इज इक्वल टू 0 पर इस स्विच को क्लोज किया जाता है, T इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया गया। इस टाइम पर जो चार्ज लिखा जाएगा इनिशियल चार्ज दैट इज कैपिटल क्यू, और मान लेते किसी टाइम T के ऊपर चार्ज इसके ऊपर स्मॉल क्यू है जो कि यहां पर लिखा गया है। तो अगर हम यो सॉल्व करें तो यहां पर लिख सकते हैं -Q/C बनेगा और यहां पर IR बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ का गेन एक तरफ का लॉस बराबर बराबर हो गए। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो Q/C, तो अगर इसे लिखेंगे तो माइनस इसे लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई में यहां C लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं R इंटू में लिख सकते हैं dQ/dt, I को dQ/dt लिख सकते हैं। यहां से क्या बन जाएगा देखो, -Q/C R या dQ/dt रहेगा, इसमें यहां पर dQ लिख देते हैं डिवाइडेड बाई Q लिख देते हैं, ऐसा बन गया। और यहां पर क्या लिख सकते हैं -dt डिवाइडेड बाई में RC बन जाएगा। सॉल्व कर दो कैपिटल Q से Q तक, इधर 0 से लगा करके T तक, तो यहां पर बन जाएगा ln, ये बन जाएगा देखो Q माइनस ln कैपिटल Q बनेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहां पर रखेंगे तो T डिवाइडेड बाई में RC बनेगा। यहां से देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो Q की जो वैल्यू निकल के आएगी या Q बाई कैपिटल Q जो निकल के आएगा वो होगा माइनस, या फिर ऐसे लिख देते हैं e⁻ t बाई RC, RC को क्या लिख देते हैं टाउ। तो यहां से Q निकल के आएगा कैपिटल Q e⁻ t डिवाइडेड बाई में टाउ बनेगा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी चार्ज की। चार्ज की इक्वेशन ऐसी, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, चार्ज की इक्वेशन ऐसी होने का मतलब यहां पर सीधा ये है कि जो इसका फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां पर हम लोगों ने लिखा Q जो किसी टाइम t पर निकल के आता है उसे लिखते हैं Q इनिशियल इंटू e⁻ t बाई टाउ लिखा जाता है, ये ऐसा लिखते हैं। और अगर ऐसा लिखेंगे तो यहां से देखो सबसे पहले कुछ वैल्यू रहेगी और यहां पर वैल्यू लगाई गई है कंडीशन एट t इज इक्वल टू टाउ, t इज इक्वल टू टाउ रखेंगे तो Q2 की वैल्यू Qt की वैल्यू निकल के आएगी Q इनिशियल, इनटू में क्या लिख सकते हैं, इनटू में लिख सकते हैं e⁻⁻1। यहां सॉल्व करेंगे तो ये तो कैपिटल Q है, इनटू में ये बन जाएगा 1/e, सॉल्व करेंगे तो 0.368 कैपिटल Q के बराबर निकल के आएगा, क्यों किसी टाइम t के ऊपर। टाइम t कौन सा होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू टाउ होगा, तक की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा निकल के आ रहा होगा। तो ये तो हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहां पर हम लोगों ने बात किया कि चार्जिंग में इक्वेशन कैसे बन रही थी, तो यहां डिस्चार्जिंग की इक्वेशन बना लिया, यहां पर ये ग्राफ हो गया। अब बात कर लेते हैं करंट की इक्वेशन। तो करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, I, वहां तो dQ/dt लिख लिया क्योंकि बढ़ रहा था, यहां पर हमें dQ/dt लिखना पड़ेगा विद नेगेटिव साइन। और सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास निकल के आई कैपिटल Q e⁻t बाई टाउ। सॉल्व कर देंगे यहां से तो बन जाएगा dQ/dt इज इक्वल टू में बन जाएगा कैपिटल Q इंटू e⁻t बाई टाउ बनेगा। यहां पर -1/टाउ बन जाएगा, एक यहां पर माइनस पहले से था, लिख लेते हैं इधर, यहां पर माइनस पहले से था, ये है Q, यहां पर माइनस था, ये बन जाएगा dQ/dt, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू कैपिटल Q, टाउ की वैल्यू होती है RC e⁻t बाई टाउ बनेगा। इसको लिख देंगे हम I0 के बराबर e⁻t बाई टाउ लिखा जाएगा।
ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी, यहां कहीं पर रहेगी इनिशियली, ये आई नॉट होगा, उसके बाद में घटना शुरू करेगी, घटती चली जाएगी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू टाउ पर बात करें तो टाउ पर बात करेंगे तो यहां पर जो आई लिखी जाएगी स्मॉल आई से लिखते हैं क्योंकि फंक्शन है 0.368 आई नॉट लिखा जाता है। ये कुछ डाटा है, याद रखना चाहे तो याद रखें, अदरवाइज डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। -1 बनेगा ई को पावर में तो बन जाएगा आई नॉट बाई ई, तो इसकी वैल्यू कुछ खास नहीं, यहां पर आई नॉट बाई ई है, ई की वैल्यू हम जानते हैं, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में यहां पर जैसे वहां पर चार्जिंग में पढ़ा कि एनर्जी डेसिपेट होती, डिस्चार्जिंग में एनर्जी डेसिपेट होती, तो कैसे लिखी जाती है देखो यहां पर। अगर बात करते हैं एच डी एच इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी। आई की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो आई निकल के आया है आई नॉट का स्क्वायर इंटू में टू द पावर -2t बाई टाउ बन जाएगा, इंटू में यहां पर आर डी टी बनेगा, ठीक है। तो ये आई स्क्वायर ये आर डी टी बन गया, स्क्वायर हो गया इसका, यहां पर ये तो डी एच आ गया। एक काम करते हैं, डी एच तो ठीक है, ये आई नॉट क्या था, आई नॉट दिया गया था हमारे पास क्यू बाई आर सी, लिख दो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहां पर आर ई टू द पावर -2t बाई टाउ बनेगा, डी टी बन जाएगा। आर से आर कैंसिल होगा, यहां क्या लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर बाई आर इंटू में सी स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा बनेगा। देखो क्यू स्क्वायर ये आर बन जाएगा, यहां पर एक आर बचेगा, ऐसा ई टू द पावर में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट कर दो, डी एच 0 से लगा करके एच, यहां पर फाइनली क्या होगा 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक, और ई टू द पावर -2t बाई टाउ बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। सॉल्व कर दो इसे तो उधर तो बन जाएगा h इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में यहां लिखा जाएगा आर सी स्क्वायर इंटू में, यहां पर देखो ये लिखा ई टू द पावर, जो भी लिखा होता लिख देते हैं, ई टू द पावर -2t बाई टाउ, और साथ में यहां पर इसका कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट क्या है -2 बाई टाउ है। लिमिट कहां से कहां लगेगी, 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक लगेगी। सॉल्व कर दो, h इज इक्वल टू में क्या बनेगा, तो h इज इक्वल टू में यहां से देखोगे तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में बन जाएगा यहां पर 2rc स्क्वायर इंटू में टाउ, टाउ की वैल्यू rc होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब इन्फिनिटी रखी जाएगी तो 0 बन जाएगा, यहां पर माइनस था, माइनस को यहां रख लेते हैं, और यहां पर जब 0 रखा जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, होगा किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो यहां से r से r कट जाएगा, c से c कटेगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, नीचे बन जाएगा c, और यहां पर देखो 2 भी लिखा है, तो ये क्या निकल के आया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c निकल के आया। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c था क्या, वापस चलो यहां पर ये जो ग्राफ दिया गया इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c क्या था, ये तो इनिशियल एनर्जी थी, तो इनिशियल एनर्जी थी, इसका मतलब यहां पर जो हीट लॉस निकल के आया है वो किसके बराबर है, ui के बराबर है। तो यहां पर हीट जो रिलीज होती है वो 100% हीट रिलीज होती है, 100% एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में यहां से ये रिलीज हो जाती है। तो अब दोनों अलग अलग केस याद रखेंगे, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है होता है तो बैटरी जितनी एनर्जी देती है उसकी 50% एनर्जी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में स्टोर होती है, 50% एनर्जी वहां से रिलीज हो जाती है, ठीक है। वो किसमें रिलीज होती है, तो उसमें रिलीज होती है जो रजिस्टर लगा होता है उसमें आई स्क्वायर आर का ड्रॉप होता है पर सेकेंड, तो वहां से रिलीज होगी। यहां पर ध्यान रखेंगे जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा होता है, जो यहां पर डायग्राम बनाया गया है, इस केस में जो लिखा जाता है हीट लॉस, वो लिखा जाता है इनिशियल एनर्जी जितनी होती पूरी की पूरी हीट लॉस में चली जाती है। अब आगे यहां पर बात करें चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग सम इनिशियल चार्ज, अगर कोई कैपेसिटर उसके पास इनिशियल चार्ज है तब क्या होगा, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं, देखो कैसे डिस्कस करते हैं। यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, ईएमएफ ई है, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है ऐसा कोई, ये ऐसा है, कैपेसिटर की ये प्लेट्स हैं ऐसा कुछ, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस चार्ज मान लेते हैं, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज था प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इनिशियल चार्ज है, ये किसकी वैल्यू, क्यू आई की वैल्यू है। यहां पर ये स्विच लगा हुआ है, स्विच जब बंद, ये आर है, स्विच जब बंद नहीं किया गया तब से इसके ऊपर ऐसा चार्ज था,
अब स्विच को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। स्विच को जब बंद किया जाएगा तो देखो क्या होगा, यहां से देखो ये करंट फ्लो करना शुरू करेगी, मान लेते हैं वो आई फ्लो कर रही है, तो ये प्लस और माइनस होगा, केवीएल लगा देते हैं इसके अंदर, तो लिखेंगे माइनस ई और इसे लिख देंगे प्लस आई आर, और यहां पर लिखेंगे तो प्लस का लिख देंगे क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कुछ था, तो क्यू कुछ था तो वो वैल्यू मान लेते हैं क्यू नॉट, ऐसा मान लेते हैं क्यू नॉट थी इसके पास वैल्यू, अब हो गई है क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से ये लिखा जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू में आर, और इज इक्वल टू लिखेंगे ई माइनस क्यू बाई सी लिखा जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट वही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई में इसे लिख सकते हैं ई सी माइनस में क्यू लिखेंगे, इज इक्वल टू में लिखा जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई में आर सी। फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। अब की बार में क्या है, किसी क्यू नॉट से लगा करके हमें इंटीग्रेट करना है किसी क्यू तक, इधर 0 से लगा करके टी तक, फाइनली वही रिजल्ट मिलने वाला जो पहले मिलेगा। तो इसीलिए जनरलाइज जो डिफरेंशियल लिखी थी वो याद रखेंगे, क्या निकल के आई थी, यहां से सेम रिजल्ट बनने वाला है, तो यहां क्यू जो निकल के आएगा किसी टाइम टी के ऊपर, उसे लिखेंगे क्यू फाइनल माइनस ऑफ क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इनटू में क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हैं। सेम रिजल्ट बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर इनिशियल चार्ज होता है तब के लिए भी इक्वेशन वैलिड है, इनिशियल चार्ज नहीं होता है उसके लिए भी इक्वेशन वैलिड है। इनिशियल चार्ज नहीं होगा तो इन दैट केस ये वैल्यू 0 लिखी जाएगी। ये हो गई देखो इक्वेशन चार्जिंग की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं ग्राफ के साथ। यहां पर देखो, अगर हम इसे डिस्कस करें कुछ ऐसा कि ये है Q वर्सेस T का ग्राफ। अगर देखेंगे कि मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज यहां पर दिया गया था वो Q नॉट था, और Q नॉट की वैल्यू यहां पर जो Q नॉट की वैल्यू है वो फाइनली चार्ज कितना होगा, पूरा का पूरा ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाएगा। उस समय पर सर्किट ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा तो जो Q फाइनल लिखा जाएगा उसे लिख सकते हैं C इंटू ई। फाइनली यही तो होगा, ये ऐसा होगा, तो फाइनल चार्ज इतना होगा। अब यहां पर दो अलग अलग केस बनते हैं। मान लेते हैं कि जो Q नॉट की वैल्यू है वो छोटी है, किससे, Q फाइनल से छोटी है। तो अगर छोटी वैल्यू होगी, ये वैल्यू अगर छोटी हो जाएगी, छोटी होगी तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये इसको हटा देते हैं यहां से, ये चार्ज होना शुरू होगा तो जब ये चार्ज हो रहा होगा उस केस में ये वैल्यू छोटी से वैल्यू बड़ी की तरफ बढ़ेगी। मान लेते हैं यहां कहीं पर था ये Q नॉट, अब क्या होगा, यहां कहीं पर ये वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू जिसको लिखा गया है CE, तो इस समय पर ये अब चार्ज होगा, और अगर ये चार्ज होगा तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा इसके ऊपर चार्ज, तो यहां से चार्ज कुछ इस तरह से बढ़ता है। ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास कुछ इस तरह से। पहले इसके ऊपर चार्ज Q नॉट था, तो Q नॉट की वैल्यू अगर Q फाइनल से कम थी तो ये चार्ज होगा फाइनली, और फाइनली इसके ऊपर जो Q नॉट निकल के आ जाएगा वो C के बराबर हो जाएगा। एक तो केस ऐसा हो गया, एक केस ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां पर टाइम T है, इधर चार्ज Q दिया गया है, और इसमें ये कंडीशन लेकर के चलते हैं कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज है और जो इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज है वो इनका रिलेशन बदल गया। इस बार Q नॉट ज्यादा हो गया, किससे, CE से ज्यादा हो गया, तो डिस्चार्ज होगा। फिर ये तो डिस्चार्ज होगा, तो देखो यहां पर ये Q नॉट लिखा गया है, ये वैल्यू कम है तो CE यहां लिखा गया है। ये डॉटेड लाइन इधर खींच देते हैं, ऐसा डॉटेड लाइन यहां पर एक ऐसी खींच देते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा तो फंक्शन कुछ इस तरह का होगा, देखो ऐसा। तो इसमें क्या है, जब Q नॉट की वैल्यू कम होती Q फाइनल से तो उस समय तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ये, इसमें एक्सपोनेंशियली घटेगा क्योंकि यहां पर डिस्चार्ज होगा। अब उसको फाइनल जो लेके जाना है वो कितने, CE पर लेकर के जाना है। यहां पर भी फाइनली CE पर लेकर के जाना था, लेकिन ये Q नॉट से बड़ा था, तो Q नॉट से बड़ी वैल्यू, ये Q नॉट से छोटी वैल्यू, उन दोनों केस में अलग अलग ग्राफ निकल के आएंगे, ध्यान रखेंगे यहां पर। और यहां पर ये हो गया कि परसेंटेज एनर्जी कितनी रिलीज होती थी इस केस में, और यहां पर ये हो गया इनिशियल चार्ज कुछ होता है तो क्या होता है। अब अगली कैलकुलेशन है हमारे पास, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो टाउ लिखा जाता है इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है R इक्विवेलेंट इंटू में C इक्विवेलेंट लिखा जाता है अगर जुड़े होते हैं ज्यादा। तो इसको निकालने के तरीके क्या होते हैं हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मेक शॉर्ट सर्किट एट द प्लेस ऑफ बैटरी, जहां बैटरी है उसको शॉर्ट कर दो,
फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ द मेनी कैपेसिटर्स आर इन सर्किट। अगर ज्यादा कैपेसिटर लगे हैं तो उसकी इक्विवेलेंट निकालो, यहां से इक्विवेलेंट निकाल लो। फाइनली क्या करो, फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल। कैपेसिटर के जो टर्मिनल दिए गए उनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। फाइनली फार्मूला लगाओ, टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। एक सर्किट के ऊपर लगा करके देखते हैं, ये सर्किट पहले भी डिस्कस किया गया था, दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं इसे। यहां पर लिखा गया है ई, ऐसा सब कुछ है। तो जब हमें इसका टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू सपोज 2 ओम दे रखी है और जो सी दिया गया है 2 माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड है। ये वैल्यू बाद में इसके अंदर हमें पुट करनी है। तो क्या निकल के आएगा ये, इस सर्किट को पहले हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। बैटरी को सॉर्ट करना है, कर दो सॉर्ट, सोल्यूशन है इसका। बैटरी को सॉर्ट कर दिया गया, ये देखो बैटरी सॉर्ट हो गई। यहां पर 4R है, 4R लगा है, लगा दो। यहां पर R लगा है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां पर एक R लगा है, इस जगह पर हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा। और फाइनली इधर क्या लगा है, दैट इज 6R। ये 6R लगा है, ये R लगा है, ये 4R है और ये 2R है। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहला देखो, यहां पर ये जो दोनों लगे हैं, इस केस में ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास सीरीज में। सीरीज में आएंगे तो 4R 2R बन जाएगा 6R, लगा दो यहां 6R बन गया। यहां पर एक ऐसा है और ये दूसरा यहां पर A बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास B, ये B पॉइंट बन गया। ठीक है, वापस से इधर क्या लगा हुआ है, ये दोबारा इधर लगा हुआ है कितना, 6R। ये 6R और ये 6R कैसे पैरेलल में दिख रहे होंगे। अगर ऐसे दिख नहीं रहे हैं तो इनको ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लगा था, R लगा था, ऐसे बना लो। अगर वैसे नहीं दिख रहे हैं तो दो अलग अलग, इधर इधर, जैसा कुछ इस तरह से बना लो। ये R हो गया और यहां पर जो टर्मिनल दिया गया था वो टर्मिनल यहां है, ये इधर टर्मिनल है, ये A है और ये B है। देखो पैरेलल में आ रहे हैं। 6 का पैरेलल में क्या आएगा, तो इन दोनों का जो पैरेलल में आएगा दैट इज 3R, R/2 बन जाएगा। 3R और ये R कैसे, तो आएगा 4R, सीरीज में आ जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट निकाला, वो कितना आ गया, 4R आ गया। R की वैल्यू पुट कर दो, R कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, दैट इज 8 ओम आ गया। तो R इक्विवेलेंट निकल आया। C इक्विवेलेंट हमें निकालना नहीं पड़ेगा इस बार, क्योंकि इसमें एक ही C लगा हुआ है। तो अगर एक C लगा हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, C इक्विवेलेंट हमारे पास C आएगा। C की वैल्यू कितनी लेनी, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो अगर इसकी कैलकुलेशन हो गई, यहां पर R मिल गया, C मिल गया, टाउ निकाल दो। टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, R इक्विवेलेंट इंटू में C इक्विवेलेंट लिखा जाता है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई है, दैट इज 8 ओम। तो 8 आया है और ये क्या निकल के आया है, 2 माइक्रोफैरड। तो ये आ जाएगा 8 to 16 माइक्रो सेकेंड्स। ये हमारे पास टाउ की वैल्यू निकल के आएगी। इस तरह से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना हो, सर्किट में जो भी बैटरी लगी उनको सॉर्ट कर दो और जहां कैपेसिटर लगे उनको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। पहले क्या निकाल लो, R इक्विवेलेंट निकाल लो, उसके बाद C इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कर लो और फाइनली उन सबको मल्टीप्लाई करवा दो और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से अगर कोई सर्किट दिया गया होता है तो उसका टाइम कांस्टेंट निकाला जा सकता है। और यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेप्स क्या होते हैं, और ये था कि अगर इनिशियली चार्ज होता है कोई कैपेसिटर तो उसमें दो अलग अलग केस बनते हैं कि वो इतना चार्ज नहीं कि बैटरी उसे जो प्रोवाइड कराएगी उससे ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो ऐसा होगा, कम होगा तो ऐसा होगा। और यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन ये हमें याद रखेंगे तो इससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं। रीजन इससे ये है कि अगर कोई चार्ज कोई कैपेसिटर है इनिशियली चार्ज भी है तो भी ये इक्वेशन वैलिड रहती, क्योंकि क्यू आई की वैल्यू 0 लिख दी जाती है अगर वो चार्ज नहीं होता है तो, और फाइनल लिख देते हैं वहां पर हम लोग क्यू फाइनल 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा जाता है। लेकिन ये जनरलाइज इक्वेशन, इसे याद रखेंगे। इसके बाद यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब डिस्चार्जिंग होती है तो 100% एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। ये हम लोगों ने देखा करंट की इक्वेशन क्या होती है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। यहां पर चार्ज की इक्वेशन देखी, यहां पर चार्ज की इक्वेशन का डेरिवेशन किया, और यहां पर एनर्जी डिसिपेट हो रही थी तो 50% एनर्जी डिसिपेट हो जाती थी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जब चार्जिंग कर रहे होते थे। ये वोल्टेज एनर्जी इन सबकी इक्वेशन बन गई। पहले भी इनको हम लोगों ने डिस्कस किया था, करंट की इक्वेशन हो गई, ग्राफ हो गया।
यहां पर चार्ज की इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया और उसका ग्राफ हो गया, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया। तो ये सीरीज आरसी सर्किट के इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें आना चाहिए। तो सीरीज आरसी सर्किट में 3 अलग अलग केस बनते हैं, पहला चार्जिंग, दूसरा डिस्चार्जिंग का बनता है, तीसरा केस बनता है कि अगर कोई कैपेसिटर पहले से चार्ज है तो उसके ऊपर अगर चार्ज है तो उस केस में एनालिसिस कैसे की जाती है। बाकी सारी चीजें तो जानते होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन लगाना कैपेसिटर में सीखा था, उनको लगा करके परसेंटेज एनर्जी लॉस कितना होता है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, जो कि जेईई मेन में एक बार पूछा भी गया था, जिसका आंसर आया था 80%। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्विच को इधर से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट किया जाता है, पूछा जाता है एनर्जी लॉस कितना होगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कॉमन पोटेंशियल होता है, कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना आना चाहिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सीरीज आरसी सर्किट के बारे में बात किया। अगली क्लास में जो इसके PYQs होंगे इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।